हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण फीचर के ऊपर बात करने वाले हैं, जैसे इस गूगल अर्थ पर जो है मैप को ओवरलैप करना, उसका केएमएल फाइल बनाना। साथ में दोस्तों सबसे यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई केएमएल फाइल बनेगा कैसे। मान के चलिए को भाई कोई ज़मीन है, उसका जो है क्लाइंट ने आपको मांगा कि भाई केएमएल फाइल बना करके दीजिए, तो भाई वो केएमएल फाइल बनेगा कैसे, कैसे हम बना करके भेजेंगे। देखिए केएमएल फाइल जो है ना दोस्तों आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। जब भी आप क्लाइंट के यहाँ काम करेंगे ना, तो कई क्लाइंट ऐसे होते हैं, आप जिस भी यंत्र से काम करें, चेन से करें, फीता से करें, टोटल लाइसेंस से करें, डीजीपीएस से करें, ऑटो लेवल से करें और जो भी यंत्र से, वो बोलते हैं कि भैया केएमएल फाइल भेज दीजिए। अब केएमएल फाइल क्यों मांगते हैं भाई? इसलिए मांगते हैं क्योंकि केएमएल फाइल को ओपन करने पर दोस्तों होता क्या है कि उसको सारा डिटेल जो है ना गूगल अर्थ पर दिख जाता है। ठीक है, वे जो है समझ पाते हैं कि हाँ भाई मेरा बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक है, एकदम क्लियर इमेज, सैटेलाइट इमेज में जो है उस चीज़ को वो देख पाते हैं। इसीलिए केएमएल फाइल जो है कई क्लाइंट मांगते हैं, और जो क्लाइंट केएमएल फाइल का आदी हो वहाँ पर आप काम करने के लिए जाएंगे और आप केएमएल फाइल नहीं दे पाए ना, तो भाई वो नाखुश हो जाएंगे। रियल बात बता रहा हूँ। इसीलिए केएमएल फाइल बनाना सीखिए, समझिए। ठीक है, और गूगल अर्थ प्रो को समझना तो खैर है ही, जो लोग डीजीपीएस वगैरह सीखेंगे वो गूगल अर्थ प्रो तो खैर उनको सीखना ही पड़ेगा। चलिए खैर, तो दोस्तों ये है पृथ्वी, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, लगभग 3 कोना, देखिए भाई ये पानी ही पानी है। ठीक है, देख रहे हैं ना भाई, पानी ही पानी। मतलब कहा जाता है कि 4 कोना में 3 कोना पानी है, ये कोना में केवल धरती है। बात सही है, देखने से भी लग रहा है क्या, लेकिन फिर भी पानी की कमी हो जाती है, पता नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि भाई मैप को हम ओवरलैप करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि भाई जहाँ भी आपको ओवरलैप करना है उस क्षेत्र को आपको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर हजारीबाग सर्च करते हैं। ठीक है, जहाँ पर अभी हम हैं, जहाँ से वीडियो शूट हो रहा है, हजारीबाग झारखंड। ठीक है, इसको हम यहाँ पर सर्च करते हैं। देखिए यहाँ पर जूम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो जा भाई, हो जा। चलिए हो गया, ये हजारीबाग है भाई, ये देखिए हजारीबाग सिटी। ओके, चलिए अब है क्या दोस्तों, हम किसी मैप को जो है यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ओवरलैप करने वाले हैं। ये सब बेसिक फीचर के विषय में तो खैर आपको बता ही दिया गया है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बाकी बस जो भी चीज़ें आप सेव करेंगे यहाँ पर जो है सो दिखेगा, ये आप जान रहे हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी बात ये सब लेयर्स वगैरह है। चलिए अब यहाँ पर कैसे ये किया जाए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो ठीक ठाक है ना भाई, हाँ ठीक ठाक है। बाकी बात कभी कभी ये जो मैप है कभी कभी ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो उसको सीधा करने के लिए इसमें व्यू में जाना है, व्यू में जाने के बाद रीसेट में जाना है, रीसेट के बाद टिल्ट एंड कंपास पर क्लिक करना है, तो ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर कंचनपुर मौजा है। ठीक है, कंचनपुर मौजा। ओके, यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे येलो करके। ठीक है, ये वाला येलो। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट दोस्तों हमको पता है, नक्शा में भी हम जानते हैं कि भाई ये यहाँ पर 3 सीमानी पत्थर है। ठीक है, ग्राउंड पर भी यहाँ पर 3 सीमानी पत्थर है। साथ में दोस्तों यहाँ पर ये जो येलो मार्क आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये वाला भी कॉर्नर हमको पता है। तो किसी भी मैप को जब आपको बैठाना है, 2 पॉइंट अगर पता हो ना, तो उस मैप को आप आसानी से बैठा सकते हैं। हालांकि गूगल अर्थ प्रो में थोड़ा सा बैठाने में परेशानी होती है। ओके, आजकल तो भाई बहुत सारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन भी आ गए हैं कि तुरंत जो है 2 पॉइंट भाई आप सेलेक्ट कीजिए ग्राउंड पर और 2 पॉइंट नक्शा पर, तो तुरंत जो है ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैनुअली आपको जो है एडजस्ट करके जो है आपको जो है सो सेट करना पड़ेगा। ओके, तो क्या करना है दोस्तों, जिस भी क्षेत्र का, कुल मिलाकर के बात यह है कि आप जिस भी क्षेत्र का नक्शा आप ओवरलैप करना चाह रहे हैं सैटेलाइट इमेज में, आपको 2 पॉइंट वहाँ का पता होना चाहिए, ग्राउंड पर भी और नक्शा पर भी। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर 3 सीमानी वाला है पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पर एक प्लॉट है जिसका ये वाला कोना हमको पता है, हम नापी किए हुए हैं। या फिर मान के चलिए कि कई बार ऐसा भी होता है कि आप हैं जहाँ से भी, पटना से हैं या फिर आप जहाँ से भी हैं, दूसरे जिला का काम आपके पास आ गया, तो भी आप जो है आप ओवरलैप कर लीजिएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा समय लगता है लेकिन हो जाता है। लेकिन पहले जो है आप अपने क्षेत्र का कम से कम जो है ओवरलैप करने के लिए सीखिए, फिर दूर वाला एकदम और आसान लगेगा। एकदम रियल बता रहा हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर बैठे बैठे मतलब इंडिया का कहीं का भी मैप हो, केवल हमको लोकेशन चाहिए,
लोकेशन, अगर लोकेशन भेज दिया, मैप भेज दिया, तो हम उसको बैठा देंगे, क्योंकि भाई मैप में रोड वगैरह सब होता है। रोड वगैरह के माध्यम से भी जब बैठाइएगा ना, तो भाई प्लॉट वगैरह में वो घेर लेता है, ठीक है, फिर एडजस्ट आप आराम से कर लेते हैं। तो ऐसी बात है। ओके, तो पहले समझिए यहाँ पर मामला। अब दोस्तों यहाँ पर हमको चाहिए इमेज। क्या चाहिए? इमेज। पीडीएफ ना के बजाय क्या चाहिए आपको? इमेज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है, ठीक है। यहाँ पर डाउनलोड में देखिए एक यहाँ पर इमेज है कंचनपुर मौजा का, ठीक है, ये देख सकते हैं, जिला हजारीबाग, कंचनपुर, ओके, थाना नंबर इतना 64, चादर नंबर 1। अब यहीं पर दोस्तों इसी में बैठाएंगे, ओके। तो इस चीज़ को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर गूगल अर्थ में, ठीक है। तो इंपोर्ट कैसे होगा ये इमेज? यहाँ पर सिंपल सा देखिए एक फीचर है दोस्तों, क्या है? ऐड इमेज ओवरले, देख रहे हैं ना, ऐड इमेज ओवरले, ये वाला फीचर। इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए यहाँ पर ग्रीन ग्रीन, ये देखिए ये ग्रीन ग्रीन टाइप का जो है ना यहाँ पर आ गया है ना सिंबल। अब जो भी इमेज यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ना, वो इसी में जो है सो आकर के फंस जाएगा, ठीक है, अटैच हो जाएगा एक जाली में, ओके। तो क्या दोस्तों, ऐसा करने के बाद आपको जाना है कहाँ पर? ब्राउज में। ब्राउज में जाने के बाद जो है आपको सेलेक्ट करना है उस इमेज को। मान के लिए ये वाला इमेज सेलेक्ट किए, ओपन करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ये इमेज जो है आ गया, क्लियर। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी को आप कम ज़्यादा चाहेंगे तो यहाँ से कर सकते हैं। देखिए ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ओके। यहाँ पर इसके विषय में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। व्यू है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब देखने वाला है। तो अभी भाई कम से कम मैप को भी पहले फिक्स तो कर लें, क्लियर। चलिए यहाँ पर हम नेम के रूप में लिख देते हैं कंचनपुर, क्योंकि कंचनपुर मौजा का ही है, ठीक है, कंचनपुर। चलिए अभी दोस्तों ये जो बॉक्स है ना, इसको ऑफ नहीं करना है। अगर ऑफ कर दीजिएगा तो पूरा हट जाएगा। देखिए जैसे अगर ऑफ कर देंगे ना, पूरा हट जाएगा, तो ऑफ नहीं करना है, ठीक है। चलिए मैं फिर से जो है सो ओवरले करता हूँ। देखिए यहाँ पर आ गया, ब्राउज में गया, ठीक है, ये इमेज को सिलेक्ट किया, ओपन किया, ओके। यहाँ पर इमेज आ जाएगा, यहाँ पर जो है, चलिए हाँ देखिए लोड हो गया। यहाँ पर क्या लिखे थे? कंचनपुर, ओके। चलिए तो ये वाला आपको ऑफ नहीं करना है, ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए ग्राउंड पर जो है ये येलो वाला 2 पॉइंट हमको पता है कि ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। अब नक्शा पर वो दोनों पॉइंट कहाँ हैं, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ नक्शा में कहाँ है। पहले नक्शा को ऐसे करके हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए नक्शा सीधा है। तो नक्शा में दोस्तों अगर यहाँ पर ये जो आप 3 सीमानी पत्थर देख रहे हैं ना, ये 3 सीमानी पत्थर, एक पॉइंट ये वाला है, ये 3 सीमानी पत्थर, ये जो 561 प्लॉट नंबर देख रहे हैं ना, इसका ये वाला, ठीक है, इधर वाला कोना, और एक यहाँ पर ये वाला कोना जो है ना, ये वाला, ये जो 487 देख रहे हैं, 487, और ये जो 486 जो देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो कोना है ना, ये वाला कोना वो बाउंड्री का कोना है, ठीक है, बाउंड्री का कोना है ये वाला 487 और 86 वाला, ये वाला तिमेड़ा, ओके। तो ये वाला भी पॉइंट हमको ग्राउंड पर पता है, नक्शा पर भी पता है, ठीक है। और एक ये हो गया 3 सीमानी। यही दोनों के मदद से जो है हम यहाँ पर बहुत हद तक जो है सब मैनेजमेंट करने का कार्य करेंगे। और कई जगह पर अगर नया जगह है आपका, आप नहीं ये कर पा रहे थे, देखिए यहाँ पर रोड है ना, ये रोड के माध्यम से बहुत हद तक मैनेज करते हैं। ये जो मेड़ बना हुआ है, मेड़ के माध्यम से जो है सो देखते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए इसमें भी टाइम लगेगा, ऐसा बात नहीं कि इसमें टाइम नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पर एक जो है येलो वाला, पहले देखिए यहाँ येलो वाला, ये देख रहे हैं ना, ये येलो जो आ रहा है मार्किंग किया हुआ, ठीक है। तो इस येलो को क्या करना है, आपको उस जगह पर ले जा करके सेट करना है। देखिए एक येलो तो आपका यहाँ पर सेट हो गया, ये देखिए एक येलो यहाँ पर सेट करना है आपको। और दूसरा ये जो येलो है, ये वाला येलो देख रहे हैं ना, ये येलो आ जाना चाहिए इस जगह पर, क्योंकि ये वाला पॉइंट हमको पता है, ये वाला 487 और 86 का ये कोना। तो कैसे आएगा? तो सिंपल है कि भैया इसको ऐसे करके लाना पड़ता है। ये देखिए अभी बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई तुरंत जो है आप सेट कर दीजिएगा, सो यहाँ पर बात होने वाला नहीं है भाई। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पहले बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद में इसको हम ऐसे करके मूव करते हैं, यहाँ पर लाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा परेशानी ज़रूर होगा लेकिन सेट होगा एकदम ज़बरदस्त तरीक़ा से, इसमें नो डाउट, ओके। तो भाई कौन वाला कोना है? ये वाला कोना है, ये वाला कोना, यहाँ पर ये वाला येलो यहाँ आना चाहिए।
दोस्तों यदि आपको अमीन का कोर्स करना है, लैंड सर्वेयर का कोर्स करना है, तो फिलहाल अभी जो है 2 कोर्स लॉन्च्ड है। एक है 3 मंथ का कोर्स, ठीक है, भूमापक अमीन 3 माह प्रशिक्षण कार्यक्रम, अप्रैल से जून 2026 का बैच है, ओके, जिसमें आपको भाई चेन सर्वे, प्रिंटेबल सर्वे, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे सारा कुछ सिखाया जाएगा। टोटल भाई इसमें आपको 5210 रुपये जो है सो लगने वाले हैं, जिसमें आपको जो है 3 महीना का प्रॉपर ऑनलाइन थ्योरी पढ़ाया जाएगा, साथ में 15 दिन के आसपास जो है आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड पर कराया जाएगा। एक बुक फ्री में मिलेगा, साथ में सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो भाई इस 5200 में इतने सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। साथ में आप 1 ईयर डिप्लोमा इन अमीन सर्वेयर भी कर सकते हैं। सेशन 2026-27 रहेगा, जिसमें चेन सर्वे, प्रिंटेबल सर्वे, प्रिज्मेटिक कंपास हो गया, टोटल सेशन हो गया, ऑटो कैड हो गया, ठीक है। ये सब आपको सिखाए जाएंगे। 1 साल का इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा और एक किताब भी जो है आपको फ्री में मिलेगा, ओके। तो अभी ये 2 कोर्स चल रहे हैं, इसमें आप जुड़ सकते हैं और सब कुछ जो है सीख सकते हैं, जो भी अमीन के फील्ड में ज़रूरत है, ओके। तो 3 मंथ और 1 ईयर में विशेष फ़र्क क्या है? विशेष फ़र्क यही है कि अगर आपको केवल अमीन ग्राउंड लेवल का आपको काम करना है, केवल अमीन का ही, ठीक है, जो गाँव घर में जो अमीन नापी करते हैं उस टाइप से, तो 3 मंथ का काफ़ी है, क्योंकि इसमें भी आपको जो है चेन सर्वे, प्रिंटेबल सर्वे, प्रिज्मेटिक कंपास, बंटवारा, ऑनलाइन नापी, कैथी लिपि से पढ़ाया ही जाएगा। 1 ईयर में क्या है कि टोटल स्टेशन और ऑटो कैड स्पेशली इसमें ऐड हो जाता है। अगर टोटल स्टेशन भी आप सीखना चाहते हैं, ऑटो कैड भी सीखना चाहते हैं, तो फिर आपको 1 ईयर में जुड़ना चाहिए। तो दोस्तों अभी जो है फिलहाल आप जो है ये दोनों कोर्स में जुड़ सकते हैं। 1 ईयर में आपको टोटल खर्च 9400 रुपये लगने वाले हैं। इंस्टॉलमेंट की भी जो है सुविधा है, आप इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट जो है कर सकते हैं। तो जल्दी जुड़े दोस्तों, देर एकदम ना करें, क्योंकि भाई लिमिटेड सीट भी रहता है। समय जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे जो है आपको और जो है चीज़ें यहाँ पर टफ होने वाली, ओके। तो जल्दी जुड़ने का प्रयास करें। ये देखिए यहाँ पर पहुँचा है ना, हल्का सा ये भी बढ़ा है। तो क्या करेंगे हम, इससे हल्का सा ये यहाँ पर हम फिक्स करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, चलिए भी इतना ही करते हैं, नहीं वीडियो जो है सो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई इस पॉइंट को, ठीक है, हल्का सा और ऊपर कर ही देता हूँ, क्योंकि हल्का सा ऊपर मांग जब रहा है तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर, ओके, देखिए ये भी लगभग यहाँ पर मैं ला चुका हूँ और यहाँ पर भी जो है ऑलमोस्ट ला चुका हूँ, ओके। अब यहाँ पर दोस्तों जब देखेंगे प्लॉट को ट्रांसपेरेंट करके, तो आपको प्लॉट आपको एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। ये देखिए, जैसे यहाँ पर ये जो प्लॉट है, ठीक है, नीचे जो प्लॉट देख रहे हैं, ये जो 470 है, देखिए प्लॉट का आकृति किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर पूरी ओवरलैप नहीं हुआ है। थोड़ा सा अगर और मेहनत देखिए, यहाँ पर जो है ये प्लॉट नंबर, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, आप एकदम पूरा ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा करके आप देख सकते हैं। और नक्शा को और बारीकी के साथ जो है, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा इस कोना से स्ट्रेच होगा, तो आप जो है उसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आप मिलान कर सकते हैं दोबारा, ओके, दोबारा क्या कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं, ये यहाँ पर ला करके, ठीक है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कम ज़्यादा अगर होता है तो उसको ये कर सकते हैं, ठीक है। मान के चलिए अभी ठीक है, मेरा यहाँ पर कंचनपुर तो है ही, ओके करके मैं यहाँ पर सेव कर दिया। क्या कर दिया, सेव। व्यू में जा करके एक बार आपको रीसेट भी कर देना है, टिल्ट कर देना है, ठीक है, ताकि एकदम ये सीधा दिखे, ओके, क्या दिखे, सीधा। अब इसमें दोस्तों अगर मान के चलिए गलती से आप देखिए, ये रोड जो है, रोड इधर है ओरिजिनल वाला और नक्शा में इधर है, और यहाँ प्लॉट में भी देखिए थोड़ा सा ये पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो इसको आप चाहेंगे तो एडिट भी कर सकते हैं। तो इसमें राइट क्लिक करके, ठीक है, ये जो कंचनपुर यहाँ जो सेव हुआ है प्लेसेस में, ठीक है, राइट क्लिक करके आपको जाना है कहाँ पर, प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद दोस्तों फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं वही ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करने का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। अगर आपको इधर लग रहा है ज़्यादा तो क्या करना है, इसको हल्का सा ऐसे करके कॉम्प्रेस करना है, ठीक है। और फिर से देखना है भाई ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करके कि वो जगह पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा है। नहीं पहुंचा है भैया, तो फिर क्या करना है, इससे मूव करके जो है जगह पर लाने का प्रयास करना है, ओके। ये देखिए, ओके, इस चीज़ को यहाँ पर जब ले जाइएगा तो ट्रांसपेरेंसी जब कम ज़्यादा करके देखिएगा ना, तो एकदम वो रियल वाला फीलिंग जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है, एकदम हूबहू जो है सो मिल जाएगा। हालांकि आजकल देखिए कंप्यूटर ये मोबाइल ऐप में जो है ना बहुत तरह का फीचर आपको अब दे दिया गया है, जिसके माध्यम से आप 2 पॉइंट ग्राउंड का फिक्स करते हैं तो तुरंत जो है ये हो जाता है। गूगल अर्थ में थोड़ा सा फिक्स करने में परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन फिर भी ठीक है, आप नया से नया जगह में जो है आप काम कर सकते हैं।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी 470 ये जो प्लॉट नंबर है, ठीक है, अभी लगभग जो है पोजीशन पर आ चुका है। हल्का सा और पीछे अगर स्ट्रेच हो गया तो वो जगह पर आ जाएगा। चलिए हल्का सा इसको स्ट्रेच कर ही लेता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए हल्का सा इस कोना में स्ट्रेच होगा, ठीक है। जैसे स्ट्रेच होगा तो ये थोड़ा सा जो है सो डिफर ज़रूर करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बीच वाला से जो है इस चीज़ को यहाँ पर ऐसे करके दोनों पॉइंट को मिला करके रखेंगे। ये ऑलमोस्ट मिल गया। अब ये देखिए प्लॉट नंबर जो 470 है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और भी प्लॉट को आप देख रहे होंगे कि भाई मिलता हुआ नज़र आपको दिख रहा होगा। तो इसी तरह से जो है हम लोग ओवरलैप करते हैं दोस्तों। ओके करना है, ठीक है, सेव हो जाएगा ये चीज़। ओके, यहाँ पर देखिए ये गूगल अर्थ में जो है यहाँ पर ये इमेज जो है ओवरलैप है। क्लियर। अब इस चीज़ का KML फाइल बनाना है, KML फाइल किसी को भेजना है, ठीक है। तो क्या करना है, ये जो जैसे कि यहाँ पर जैसे कंचनपुर है, अब इसी का आपको इसी का KML फाइल बनाना है। तो क्या करना है, इसी पर आप राइट क्लिक कीजिए कंचनपुर पर, माउस का राइट क्लिक, और देखिएगा यहाँ पर सेव प्लेस एज करके ऑप्शन आता है, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा सेव एज टाइप KMZ है एक, और यहाँ पर दूसरा देख सकते हैं KML, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों दो यहाँ पर फाइल हैं, एक है KML एक है KMZ। तो भाई यहाँ पर ये जो KML है ना, KML बताता है की होल मार्कअप लैंग्वेज के विषय में, ठीक है, की होल मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। और एक KMZ है, KMZ में जो है सो जितने भी फाइल हैं वो मतलब 2-3 फाइल उसके अंदर में सेव होते हैं, ठीक है। तो KMZ हो गया, मेन होता है यहाँ पर KML, ठीक है। तो KML पर दोस्तों क्लिक करेंगे, किस पर, KML पर, और जहाँ पर भी से डाउनलोड में हमको सेव करना है डाउनलोड पर जाएंगे और कंचनपुर यहाँ पर हम 01 कर देते हैं, कंचनपुर 01। ओके, फिर क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे दोस्तों इसका KML फाइल जो है देखिए यहाँ पर कंचनपुर 01 के रूप में सेव हो गया है, ठीक है। अब इसको चाहेंगे तो हम अपने मोबाइल फ़ोन में जो है सो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर इसको आपको शेयर करना है, ठीक है, अगर शेयर करना है तो सिंपली कहाँ जाना है, व्हाट्सएप पर जाना है। व्हाट्सएप पर मान चलिए किसी में आप भेजना चाहते हैं, यहाँ जाइए, प्लस के निशान पर क्लिक कीजिए, डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिए, उसके बाद देखिए ये जो कंचनपुर 01 है इस पर क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए। अब यहाँ पर जब सेंड कीजिएगा दोस्तों तो देखिए यहाँ कंचनपुर 01 करके जो है सो KML फाइल आ चुका है। क्लियर। अब वो जो है जिसके पास हम भेजे हैं वो व्यक्ति जो है ओपन करेगा ना, तो ओपन या तो गूगल अर्थ में करेगा या और भी जो संबंधित ऐप होंगे उसमें ओपन करेगा, तो वो जो मैप है ओवरलैप किया हुआ वो उसको दिखने लगेगा, ठीक है। तो यही है KML फाइल जो क्लाइंट जो है बेसिकली आजकल मांगता है, ठीक है। इसे बनाना आपको आना चाहिए दोस्तों। ओके, तो KML फाइल को जो है कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं और कोई भी जो है इस चीज़ को देख सकता है। और दोस्तों ये तो खैर था मैप को भाई ओवरलैप करना और इसका KML फाइल बनाना। क्लियर। अब मान के चलिए कोई प्लॉट है, हम कहीं पर भी जो है सो रेंडमली कोई प्लॉट को हम यहाँ पर चुनते हैं, ठीक है। इधर कोई प्लॉट हम ले लेते हैं, सपोज कीजिए दोस्तों ये वाला प्लॉट है, ये वाला प्लॉट, ठीक है। अब इसका चाहते हैं भाई KML फाइल हम किसी के पास भेजें। ओके, तो क्या करना है, यहाँ सबसे पहले जो है आप क्या करेंगे, पॉलीलाइन चलाएंगे। क्या करेंगे, पॉलीलाइन चलाएंगे, ठीक है। या तो एरिया वाला चलाएंगे या तो फिर पॉली, चलिए हम पॉलीलाइन ही चलाते हैं। यहाँ पर भाई ये वाला कोना क्लिक किए, ये वाला कोना क्लिक किए, ये वाला कोना, ये वाला कोना, ये वाला कोना, ठीक है। जिधर आपको क्लिक करना है क्लिक करते रहिए, बारीकी से करना है तो और जूम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ, थोड़ा बहुत भाई त्रुटि आपको नज़र आएगा तो उसको लेकर के नहीं चलना है। मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा जल्दबाजी में रहता हूँ, हो जाए काम हो जाए, ठीक है, इस टाइप से। फिर जो है यहाँ पर इसको जो है यहाँ से खींच करके यहाँ पर ले आया। ओके, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई ये जो है चीज़ यहाँ पर दिख गया, ठीक है। अब इसका कलर वगैरह जैसे यहाँ पर वाइट है तो इसको आप जो है सो ग्रीन कर सकते हैं, ठीक है। ओके कर दीजिए ग्रीन। ओके, और इसका विथ जो है यहाँ 1 है, इसको अगर आप रखना चाहते हैं 2 तो 2 कीजिए, तो इसका देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सेव हो गया, अनटाइटल पाथ करके सेव हो गया। अगर कुछ आप चेंज भी करना चाहते हैं प्रॉपर्टीज़ में जाकर के फिर से जो है आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। कैपेसिटी यहाँ पर अभी 100% है, ठीक है। कैपेसिटी को अगर आप कम कीजिएगा ना तो वो धीरे धीरे जो है, अगर आप मान के चलिए 50% कर दीजिएगा, 50%, तो हल्का हल्का दिखेगा। अगर 100% रहता है तो पूरी दिखता है। क्लियर। तो ये सब मामला है। ओके, यहाँ पर अल्टीट्यूड मेजरमेंट यहाँ पर दिखा रहा है 247 मीटर, यानी चारों तरफ का लंबाई कितना है, 247 मीटर है, ठीक है। चलिए ओके कर दिए। आप चाहते हैं कि भाई यहाँ पर इसका एरिया वाला भी जो है सो दिखे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड, ये तो हो गया आपका ऐड पाथ, ऐड पॉलीगॉन पर जाएंगे और यहाँ पर एरिया को अगर दिखाना है तो यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए, जहाँ जहाँ क्लिक करते जाना है, ठीक है।
तो यहाँ पर एरिया भी उसको जो है सो दिखेगा। ओके, ये देखिए एरिया वाला अगर भेजना है तो ये एरिया ये करके, ठीक है, आप ये करके भेज सकते हैं। यहाँ पर स्टाइल एंड कलर में जाएंगे, कैपेसिटी आप भाई ये ज़्यादा वाइट दिखने लगा है, इसको आप चाहते हैं 25% में रहे, ठीक है, 25% कर सकते हैं, या चाहते हैं नहीं 40% है 40% भी कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सारा चीज़ें हैं। कलर जो है आप कलर भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं या और कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो है कलर चेंज होगा, ये बात है यहाँ पर, ये बाउंड्री वाला कलर, ठीक है। और जो फील वाला कलर है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ओके कीजिएगा तो फील वाला कलर भी चेंज हो जाएगा। अब इसका दोस्तों आपको KML फाइल बनाना है। मान के चलिए जो पॉलीगॉन है, ठीक है, जो पॉलीगॉन खींचा है उसका, या तो अनटाइटल पथ है इसका, जिसका भी आपको बनाना है ये KML फाइल, इस पर क्लिक कीजिए अनटाइटल पथ पर, ठीक है। अगर पॉलीलाइन का बनाना है तो इस पर क्लिक करना है, उसके बाद जाना है सेव एज प्लेसेस में, फिर यहाँ KML तो खैर सेलेक्ट है ही, उसके बाद डाउनलोड पर जाना है। जो भी जो है अनटाइटल पथ यहाँ पर 01 कर देते हैं, सेव कर दीजिएगा, KML फाइल सेव हो गया। अब जब किसी व्यक्ति को भेजिएगा और वो खोलेगा ना तो इसी तरह से दिखेगा। तो सोचिए कि उस व्यक्ति के लिए कितना ये यूजफुल होगा। वो खोलेगा और इसका पूरा पिक्चर उसके सामने होगा कि हाँ भाई मेरा ज़मीन इस तरह से है, और वो एरिया वगैरह भी देख पाएगा। अगर वो गूगल अर्थ में खोलता है तो एरिया वगैरह भी जो है सो देख पाएगा। ओके, बाकी बात दोस्तों, अगर आप चाहते कि नहीं हम 3-4, जैसे ये कंचनपुर का ये हो गया, ठीक है, यानी 3-4 आप रखना चाहते हैं, KML फाइल बनाना चाहते हैं, तो बाकी बात को सबको अनटिक कर दीजिए। जिसको जिसको KML फाइल में नहीं रखना है उसको आपको सब अनटिक कर दीजिए और डायरेक्ट यहाँ फाइल में जा करके सेव कीजिए। तो क्या होगा, पूरा जितना यहाँ पर टिक था वो सारा KML फाइल के रूप में सेव हो जाएगा। अभी यहाँ पर मैं आपको सिंगल सिंगल बता रहा हूँ क्या। जैसे मान के चलिए अगर ये एरिया जो येलो येलो पार्ट दिख रहा है ना, या फिर कोई भी एरिया हम नया एरिया को बनाते हैं, ठीक है, मान के चलिए कोई नया एरिया हम बनाते हैं, ले लेते हैं पॉलीगॉन, और मान के चलिए कि भाई ये कोई एरिया है, इसका KML फाइल हमको बनाना है, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं, ठीक है, TTT, ठीक है, TTT देते हैं, ओके कर देते हैं। इस एरिया का KML फाइल बनाना है तो सिंपल है, इसी पर जो है इसी पर राइट क्लिक करना है, फिर जाना है सेव प्लेसेस एज और KML करके जिस भी फाइल में सेलेक्ट करना है सेव कर दीजिए। ओके, तो केवल यही वाला उसके सामने शो होगा। लेकिन आप चाहते कि नहीं 3-4 चीज़, जैसे ये वाला TT वाला भी, पॉलीगॉन वाला भी, पथ वाला भी, कंचनपुर वाला भी, प्लेस मार्क, ये सब दिखना चाहिए। ये सब CRD2 CRD1 ये सब जो है नहीं दिखना है। तो सबको क्या कर दीजिए, जिसको जिसको आपको नहीं दिखाना है सबको आप अनटिक कर दीजिए, और अनटिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अनटिक कर दीजिए। फिर जो है यहाँ पर आप फाइल में जाइए, उसके बाद यहाँ पर फिर सेव एज पर क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ KML बनाइए। तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि भाई जो जो यहाँ पर टिक था वो का KML फाइल बन जाएगा। मामला क्लियर है, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों हम लोग KML फाइल बनाते हैं जिस भी प्रोजेक्ट में हम लोग काम करते हैं, जहाँ पर भी, ठीक है, कहीं पर भी आप वर्ल्ड में काम करें, क्लाइंट अगर आपको मांगा भैया KML फाइल, ठीक है, तो आराम से बना सकते हैं। मान के चलिए कि भाई आप जो है कहीं इधर काम कर रहे थे, अब इसका KML फाइल कुछ नहीं करना है, सीधे भाई पॉलीगॉन खींचिए, दे दनादन, ठीक है, जहाँ तक हम काम कर रहे थे खींचिए, और इसका जो है यहाँ पर नाम दे करके सेव कीजिए, और सेव करने के बाद राइट क्लिक कीजिए, फिर सेव एज पर क्लिक करके भेज दीजिए। तो ये चीज़ जो है वो व्यक्ति देख पाएगा कि हाँ भाई कहाँ से कहाँ तक मेरा सर्वे हुआ है, नहीं हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें KML फाइल वेरी इंपॉर्टेंट है आजकल के युग में भाई, सिंपल सी फंडा है, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। बाकी बात KMZ फाइल अगर बनाना है, जैसे मान के चलिए KMZ इसी का अगर आप चाहते हैं, मान के चलिए कि भाई ये कहाँ गया है, डबल क्लिक कीजिएगा ना तो वो आ जाएगा वहाँ पर खोज करके जहाँ पर भी होगा, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर है। और दोस्तों आप चाहेंगे तो KMZ फाइल के रूप में भी आप सेव कर सकते हैं। राइट क्लिक आपको सिंपली करना है, सेव एज में जाना है, यहाँ जो भाई KML था उसको क्या करना है, KMZ कर देना है, और यहाँ पर सिंपली जा करके सेव कर देना है। वो KMZ में से आ जाएगा, KML जैसा ही रहता है, लेकिन अगर उसमें और भी बहुत सारा काम किए हुए रहेंगे तो सारा कुछ वहाँ पर दिखता है, बस यही फ़र्क है। लेकिन बेसिकली काम होता है आपका KML में। ओके, KML फाइल। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप जो है समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और KML फाइल जो है आप बना करके आराम से भेज सकते हैं, जहाँ तक मुझे उम्मीद है जहाँ पर आप रह रहे हैं ना वहाँ का भी KML फाइल बना करके किसी के साथ आप किसी के पास भेज सकते हैं, और वो उसको जो है ओपन करके देख सकता है। सबसे बड़ी बात ये है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई दो KML फाइल है। तो यहाँ पर नीचे वाला जो KML फाइल है ना, अनटाइटल्ड पाथ, ठीक है,
इसी पर सिंपली हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो जो भी उस KML फाइल को जो ऐप खोल सकता है वो संबंधित ऐप जो है यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। जैसे यहाँ गूगल अर्थ है, मैप मार्कर है, मैप इनर है, तो आपको गूगल अर्थ में ही ओपन करना है। बेसिकली जो है ना KML फाइल हम लोग गूगल अर्थ में ही देखते हैं। तो चलिए गूगल अर्थ पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए वो जो KML फाइल है एकदम ओपन हो जाएगा। शुरू में खोलेंगे तो थोड़ा हो सकता है कि वक्त लगे, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, कभी कभी आधा मिनट, कभी कभी 1 मिनट भी लग जाता है नेट स्लो की वजह से और पिक्चर को क्लियर करने की वजह से। यहाँ पर हालांकि जल्दबाजी में दिख गया तुरंत, है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो KML फाइल एक्चुअली शेयर किया था मैंने, ठीक है, वो पूरा यहाँ पर दिख जाता है। बाकी बात नीचे यहाँ पर आएंगे ना, ठीक है, नीचे आएंगे तो क्या है, जैसे अनटाइटल पाथ पर अगर आप क्लिक भी करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए लेंथ वगैरह सब कुछ बताता है, एलिवेशन वगैरह भी यहाँ पर दिखाता है। ओके, सारा कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो भाई ये चीज़ आप किसी के पास शेयर करते हैं ना दोस्तों, तो क्या होता है कि एकदम उसके सामने पिक्चर एकदम क्लियर हो जाता है कि भाई हाँ इस तरह से करके ज़मीन है मेरा, ओके इतना है। बाकी बात यहाँ पर अगर हम वो भेजते, एरिया वाला भेजते, तो यहाँ पर एरिया वगैरह भी उसको दिखता। ओके, तो इस तरह से चीज़ें होती है दोस्तों, ठीक है, और हम लोग क्लाइंट को भेजते हैं। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।